प्यारे बच्चों, आप लोगों को उत्कर्ष क्लासेज एकेडमी में स्वागत है। आज बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक लिए हैं जो कि क्लास 12 का फिजिक्स का टॉपिक है, जिस टॉपिक का नाम है व्हीटस्टीन सेतु, जो कि पेपर में ये 5 नंबर के पूछने का काम करता है। जो सबसे बेहतरीन टॉपिक जिसका नाम है व्हीटस्टीन सेतु। चलते हैं इसके बारे में समझते हैं बच्चों। लिखा है बाबू, व्हीटस्टीन सेतु का नियम कैसे होता है। तो सबसे पहले इसकी रचना करते हैं। तो लिखा है बाबू कि इसमें 4 प्रतिरोधों P, Q, R तथा S को श्रेणी क्रम में जोड़कर एक चतुर्भुज बनाते हैं। देखो बच्चों, बना है P, Q, R, S। इसको किस क्रम में जोड़ना है बच्चों? तो श्रेणी क्रम में जोड़कर क्या बनाते हैं? हम एक चतुर्भुज बनाते हैं। तब आगे कंडीशन में बिंदु A तथा C के बीच एक सेल E को एक कुंजी K1 के साथ जोड़ देते हैं। कहने का मतलब बच्चों, इस डायग्राम में देखेंगे तो A और C के बीच जो विद्युत वाहक बल E है उसको K1 के साथ क्या कर दिए बच्चों? हम जोड़ दिए। तब ठीक आगे की ओर चलते हैं एवं लिखा है बच्चों कि एवं बिंदु B तथा D के बीच एक धारामापी G को कुंजी K2 के साथ जोड़ देते हैं। मैंने कहने का मतलब इस डायग्राम में देखो बच्चों कि बिंदु B और D के बीच में जो धारामापी G है, ये बच्चों हमारा धारामापी G है, इसको किसके साथ कुंजी को जोड़ा गया है? किस कुंजी के द्वारा जोड़ा गया है बच्चों? तो K2 के द्वारा जोड़ा गया है। मैंने कहने का मतलब बच्चों, जो व्हीटस्टीन सेतु की जो रचना होती है, सबसे पहले बच्चों हम 4 प्रतिरोध को लेते हैं, जिसमें प्रतिरोध हम लिए हैं P, Q, R, S। इसको किस क्रम में जोड़ना है बच्चों? तो श्रेणी क्रम में जोड़कर एक क्या बनाते हैं बच्चों? हम चतुर्भुज बनाते हैं। तब बिंदु A और C के बीच में विद्युत सेल E को हम कुंजी K1 के साथ जोड़ देते हैं बच्चों, और B और D के बीच में धारामापी G को हम कुंजी K2 के साथ जोड़ देते हैं। ये हमें रचना हो गया। अब हमें इसका सिद्धांत बताना है। तो सिद्धांत ये कहता है व्हीटस्टीन सेतु का, तो व्हीटस्टीन सेतु में प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि परिपथ में धारा प्रवाहित करने पर यदि धारामापी में कोई विक्षेप उत्पन्न न हो तो इसे संतुलन की अवस्था कहते हैं। कहने का मतलब, जैसे ही हम धारा प्रवाहित करते हैं तो इसके अंतर्गत कोई विक्षेप उत्पन्न नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब देखे हैं, सुई जो होनी चाहिए हमारी सीधी होना चाहिए, न कि इधर उधर। तो कोई विक्षेप उत्पन्न न होने का मतलब जो हमारी सुई हो वो सीधी होनी चाहिए। तो वो किस अवस्था में होगा? वो संतुलन की अवस्था में होगा। और जब संतुलन की अवस्था में होगा तो हमें सिद्ध करके लाना है बच्चों P बटा। तब हम बच्चों सिद्ध करेंगे तो हमें डायग्राम के अनुसार हमें पता है बच्चों कि जो आप किरचॉफ का द्वितीय नियम पढ़े हैं, किरचॉफ के द्वितीय नियम ये कहता है कि जो धारा होती है प्रतिरोध के गुणनफल ठीक विद्युत वाहक बल के बराबर होती है। तो उस कंडीशन में चलते हैं। तो सबसे पहले ध्यान दो, बंद पास A, B, D, A। तो हम लिखेंगे बच्चों कि बंद पास A, B, D, A के लिए बच्चों जो हमारा बंद पास फर्स्ट जो है A, B, D, A। अब देखो जो धारा 1 ठीक किसके गुणनफल होगा? P के। तो लिखेंगे I1 गुणे P, I1 गुणे P। और जब ठीक इसके विपरीत है, विपरीत मतलब बताए थे बच्चों माइनस लग जाता है। I2 गुणे क्या हो जाएगा बच्चों? तो हमारा R हो जाएगा। तो लिखेंगे I2 गुणे R इजकल टू 0। इसको हम आगे हल कर सकते हैं। तो लिखेंगे I1 गुणे P बराबर में
I2 गुणे R, इसको इक्वेशन नंबर मान लेंगे हम फर्स्ट। ये बंद पास ABDA के लिए था। ठीक, आगे चलते हैं बच्चों। तो अब दूसरे बंद पास के लिए तो BCDB, तो लिखेंगे बच्चों बंद पास BCDB के लिए डायग्राम में देखते हैं बच्चों, बंद पास BCDB के लिए ठीक I1 गुणे क्या हो जाएगा Q, तो लिखेंगे बच्चों I1 गुणे Q, विपरीत के लिए क्या हो जाएगा बच्चों माइनस हो जाएगा। उसके बाद S गुणे I2 हो जाएगा, तो लिखेंगे बच्चों S गुणे I2 इजकल टू 0। तब आगे की प्रोसेस हल करेंगे तो लिखेंगे I1 गुणे Q, ये चला जाएगा बराबर में S गुणे I2, समीकरण नंबर सेकेंड। अब समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे बच्चों, तो लिखेंगे समीकरण 1 भागा समीकरण 2। समीकरण 1 में 2 से भाग करेंगे तो देखो बच्चों समीकरण 1, तो लिखेंगे I1 गुणे P भागा में I1 गुणे Q बराबर में I2 गुणे R बटा में S गुणे I2। देखो कुछ कटने वाला है, कटा दीजिए। तो इस I1 से I1 कट गया।